मथुरा में जिला कांग्रेस कार्यालय पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 136वीं जयंती सादगी के साथ मनाई गई। इस मौके पर उनके चित्र पर तमाम कांग्रेसियों ने पुष्प अर्पित किए। शहर के सेठवाड़ा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 136वीं जयंती कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर की अध्यक्षता में उनकी छवि पर माल्यार्पण कर बहुत ही सादगी से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर ने बताया कि स्वतंत्र नायक और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वास्तविक अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। पूर्व महानगर अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के इतिहास में पंडित नेहरू का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना रोल मॉडल माना था। जिला कांग्रेस कमेटी पे हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने और हमारे आदरणीय जो कि सामाजिक न्याय के अगुआ हैं आदरणीय श्री दत्त चतुर्वेदी जी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके जो नेहरू जी के विचार थे उनको आपके चैनल के माध्यम से उन्होंने पूरे अपने संबोधन में पूरी बारीकी से बताया। आज जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय जो समय हमें ज़रूरत है, जो जवाहरलाल नेहरू जी के जो विचार थे उनका जन्म भी इस उत्तर प्रदेश की धरती में हुआ है। तो आज हम जवाहरलाल नेहरू जी के विचार थे, उनका समर्पण था, उनका त्याग था, प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जेल की यातना को सहा। तो आज हम उनके इस जन्म दिवस पर उनसे उनका अनुसरण करते हैं और ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि उनका जो त्याग और समर्पण था, आज हम सभी कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को उनसे सीख लेनी चाहिए। और जो सड़कें और जो शासन और प्रशासन और सरकार भी लगाम हो गई है, उनके विचारों को लेकर अपने अंतर मन में लेते हुए ऐसी सरकार को सड़क पर लड़कर इनको रोकने का हम काम करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 136वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से बड़े ही सादगी से बनाई गई। आपने देखा नेहरू जी कोई परिचय के मोहताज नहीं थे। नेहरू जी देश के लिए आज़ाद कराने के लिए सालों जेल में बिताई, लंबे समय तक जेल में रहे। आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष किया, देश आज़ाद हुआ। सभी जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुन के भेजा। आज उनको हम नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। चाचा नेहरू जी बच्चों को बहुत ही प्रेम करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। उनसे कहते थे चाचा नेहरू के नाम से उन्हें बच्चे पुकारते थे। तो उन्हें आज नमन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने संकल्प लिया है उनके पद चिन्हों पर चलकर देश की मजबूती के लिए हम कार्य करेंगे और पार्टी की मजबूती के लिए कार्य करेंगे। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे ज्योतिर्मय व्यक्तित्व के धनी थे जो आज भी सारी दुनिया में उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। दक्षिण अफ्रीका के महान नायक, वहाँ के राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता नेल्सन मंडेला पंडित नेहरू को अपना रोल मॉडल मानते थे। और अभी बीते दिनों बिहार नगर निगम में जो चुनाव हुआ, महापौर का चुनाव जीतने वाले प्रवासी भारतवंशी मामदानी, अभी जोहरान मामदानी चुनाव जीते। और जोहरान मामदानी ने अपने भाषण की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्तव्य से की कि नियति से साक्षात्कार वाले उनके ऐतिहासिक भाषण से जो 15 अगस्त 14-15 अगस्त की रात्रि को भारत में दिया गया, उस ममदानी ने अपने भाषण की शुरुआत की। तो जवाहरलाल नेहरू की वैश्विक प्रतिष्ठा है। उन्होंने दुनिया जब दो हिस्सों में बटी हुई थी, पूंजीवादी देश और समाजवादी देश, तब उन्होंने गुटनिरपेक्षता का वो रास्ता अपनाया जिसे दुनिया के अधिकांश देशों ने स्वीकार किया। दुनिया में दो तरह की इकोनॉमी हुआ करती थी, पूंजीवादी इकोनॉमी जिसका नेता अमेरिका और समाजवादी इकोनॉमी जिसका नेता सोवियत संघ हुआ करता था। जवाहरलाल जी ने मिश्रित इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया। जवाहरलाल जी कहते थे भारत के बच्चों का भविष्य बड़े उद्योगों, विज्ञान, साइंस की तरक्की
और हुनर की महारत से भारत का भविष्य तय होगा। उन्होंने बड़े बड़े बांध बनवाए, तो उन्होंने उन बांधों को, आधुनिक कारखानों को आधुनिक तीर्थ की संज्ञा दी। उन्हीं के पैटर्न पर इंदिरा गांधी ने 2 अक्टूबर 1973 को मथुरा रिफाइनरी का शिलान्यास करते हुए कहा था कि प्राचीन मंदिरों की नगरी में वो एक आधुनिक मंदिर मथुरा रिफाइनरी का शिलान्यास कर रही है। तो जवाहरलाल जी ने जो दृष्टि दी, भारत में संसदीय जनतंत्र का उन्होंने रास्ता अपनाया, जो आज दुनिया के आजू बाजू के तमाम देश भारत के साथ स्वतंत्र हुए, लेकिन वो अपने यहाँ लोकतंत्र को बचा के नहीं रख पाए, संसदीय जनवाद को बचा के नहीं रख पाए। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी बुनियाद डाली कि भारत बाबा साहब अम्बेडकर की संरक्षण में बने संविधान के रास्ते पे चलते हुए आज दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर रहा है।